नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो फिर से एक नए प्रश्न पत्र में 51 से लेके 100 तक 50 प्रश्नों की सीरीज। क्वेश्चन 51। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से एक ने रखी। एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी। तो सही उत्तर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने मित्रों अपनी मांगों को लेकर ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव रखी थी। जो इनकी मांग थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अछूतों के लिए अलग देश की मांग थी। क्वेश्चन 52। किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदेन दातारम के साथ समीकृत किया? एम.के. गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी सहजानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो जो समीकृत किया वो है आपका, अनुमान लगाइए, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद मित्रों एक राष्ट्रवादी कृषक नेता भी थे। 53। दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद किया? बाल गंगाधर तिलक, राहुल सांकृत्यायन, भांडारकर, आयंगर। तो दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद करने वालों में थे आपके राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया। और अपने जेल निवास के दौरान बाल गंगाधर तिलक मित्रों जो दिया हुआ है, उन्होंने गीता रहस्य और वैदिक आर्य की रचना की थी। ये भी साथ में याद रखिए। 54। महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया? इब्राहिम शाह, खुसरो शाह, नुसरत शाह, मुबारक शाह। तो महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद करवाया गया नुसरत शाह के द्वारा मित्रों। और इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो कृत्तिवास ने रामायण का तथा काशीराम ने, कृत्तिवास ने रामायण का और काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया। और ये भी कहा जा सकता है कि बंगाल के जो कुछ मुस्लिम शासक थे वो उदार भी थे, जिनके शासनकाल में वैष्णव और निर्गुण शाखा को आगे बढ़ने का मौका मिला। और इसी कारण से जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था मित्रों तथा नुसरत शाह ने अपने यहाँ प्रमुख लेखकों को आश्रय भी दिया। नुसरत शाह दिया हुआ है, अलाउद्दीन हुसैन शाह का भी नाम याद रखिए। 55। भागवत गीता का टीका भावार्थ दीपिका के लेखक हैं? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम या रामदास। तो सही उत्तर है आपका ज्ञानेश्वर। ये महाराष्ट्र के संत थे मित्रों। जो भगवत टीका गीता भावार्थ दीपिका के लेखक ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत थे। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जो रामदास थे मित्रों, इन्होंने दासबोध की रचना की। 56। द ड्यूटी ऑफ द एज, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मेयो, पेरी, लिटन, रिपन। तो द ड्यूटी ऑफ द एज आपकी लिखी गई मित्रों डी रिपन के द्वारा। और ये जो रिपन था मित्रों ये आया था इंडिया में 1880 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर, और 1880 से 1884 तक कांग्रेस के बनने से पहले, क्योंकि कांग्रेस जब बनी तो उस समय डफरिन आ गया, तो 84 तक रहा। और ये उदार था मित्रों, बहुत सारे इसने कार्य किए। और इसी के समय
इसको जो एक इल्बर्ट बिल विवाद था उसी में मित्रों ये त्यागपत्र देके चला गया। 57 नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संगौली की संधि कब की? 1810, 1816, 1912 या 1814? तो ये संधि हुई मित्रों आपकी 1816 में। और ये जो संगौली की संधि थी मित्रों बिहार की थी। मुख्यतः कंपनी को इसके द्वारा गढ़वाल कुमाऊं के जिले मिले। गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों का नेपाल के कुछ भागों पर अधिकार भी हो गया, लेकिन उन्होंने पूरा मित्रों अधिकार नहीं किया क्योंकि उस समय नेपाल की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी। और गवर्नर जनरल इस समय का था लॉर्ड हेस्टिंग्स। 58 वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी? तो सही उत्तर आपका सी महात्मा गांधी। इन्होंने ही मित्रों ये सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और मित्रों इसके पीछे वजह यह थी कि गांधी जी का भी मानना था कि अधिक से अधिक भारत में लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। 59 कवि वचन सुधा पत्र के संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, के.एम. पन्नीकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो अनुमान लगाइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 60 हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम, M.K. गांधी, B.R. सिंधे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना मित्रों आपके की गई के गांधी, और इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। 61 होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था? स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना, कांग्रेस के समानांतर एक दल गठित करना, भारत के स्वतंत्रता की मांग करना, कतिपय नेताओं की छवि उजागर करना? तो मुख्यतः जो उद्देश्य था वो आपका ए स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। और ये भी मित्रों होम रूल के बारे में याद रखना है कि जो अप्रैल 1916 में मित्रों तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, और इसी के जस्ट 5 महीने बाद मतलब सितंबर 1916 में मित्रों एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। और ये मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं कि साम्राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से क्या पाने को था? स्वशासन को प्राप्त करना था। 62 महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? H.D. सांकलिया, B.B. लाल, J.R. शर्मा, A. घोष? तो यह कार्य किया गया मित्रों B.B. लाल के द्वारा। इन्होंने मित्रों महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थल जैसे हस्तिनापुर, श्रृंगवेरपुर पुरातात्विक स्थलों का समीकरण किया। NCERT बुक में है मित्रों ये। 63 निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था?
जाबाली प्रवाहन, जमदाग्नि, श्रुतसेन, अश्वपति। तो सही उत्तर है आपका अश्वपति, कैकेय जनपद का दार्शनिक राजा। और जाबाली जो प्रवाहन थे ये मित्रों कहाँ के थे? पांचाल के थे और ब्रह्म ज्ञान आध्यात्म की चिंतन से जुड़े थे। 64 ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के या फिर नवपाषाणिक संस्कृति के। तो ब्लेड और ब्यूरिन मित्रों आपके थे उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। 65 आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, हिंडन, रामगंगा, सोन। तो आलमगीरपुर मित्रों ये है, अनुमान लगाइए, हिंडन नदी के किनारे। और इसकी खोज मित्रों आपकी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और यह उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है मित्रों। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी, सूती कपड़ा, कपास, मोर, त्रिभुज गिलहरी चित्रित बहुसंख्यक संख्या में आपके मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। 66 किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये है मित्रों आपका लोथल से मानव अस्थि पंजर के निकट मित्रों बकरे की अस्थि मिली है। एक कालीबंगा से मित्रों एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद। तो कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा से मित्रों, हड़प्पा से पता है कब्रिस्तान H व R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। 67 हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, बीबी लाल, बीके थापड़। तो इसका प्रतिपादन किया मॉर्टिमर व्हीलर ने। और इसे वाह्य आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। और मॉर्टिमर व्हीलर जो थे और कुछ विद्वानों ने मित्रों इसके लिए इंद्र को भी जिम्मेदार बताया है। जो वाह्य आक्रमण है उसमें इंद्र के को भी जिम्मेदार बताया गया है। 68 मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा, बसाड़। तो मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे जिस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं वो है आपका डी बसाड़। और ये कह सकते हैं मित्रों कि बसाड़ का सर्वप्रथम उत्खनन ब से बसाड़ और ब से ब्लॉक, याद रखिएगा, ब्लॉक महोदय ने करवाया। और यहाँ पे 4 सांस्कृतिक चरणों के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिनकी तिथि 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच में है। और जो कह सकते हैं कि मित्रों प्राक चरणों में यहाँ से अभिषेक तालाब तथा स्तूप संरचना तथा छल्लेदार कुएं मिले हैं। बसाड़ से प्राप्त अवशेषों में मौर्य, शुंग, कुषाणकालीन होने के साथ अधिकांशतः गुप्त कालीन है मित्रों। 69 भगवापी कौशल को, आहम्पी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? तो दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक या अंगुत्तर निकाय।
तो सही उत्तर है आपका मध्यम निकाय। और ये जो है भगवापी कौशल को, अहमपी कौशल को बौद्ध ग्रंथ में मित्रों कौशल नरेश जो थे वो प्रसेनजित कहते हैं कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का। और कौशल मित्रों आधुनिक फैजाबाद, बस्ती और श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश का इलाका है उसको मिलाकर बसा था। और बुद्ध के समय यहाँ के राजा प्रसेनजित थे और यही प्रसेनजित बुद्ध के मित्र भी थे और संरक्षक भी कह सकते हैं। और बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्षावास श्रावस्ती में ही किए थे। उस समय ये जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी मित्रों। 17 बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बाल खिल्य का मित्रों जो संबंध है सबसे पुराने वेद से है। कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10 मंडल, 1028 सूक्त याद रखना है मित्रों। और बाल खिल्य का जो 11 मंत्र है मित्रों उसी का संबंध ऋग्वेद से है। और तो हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है इतना मित्रों। 71 निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जिस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है वो है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित मित्रों अघर्वयु। सामवेद का पता है संगीत और गायन से है। और ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद जादू मंत्र वशीकरण। 72 कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, आगम। तो सही उत्तर है मित्रों आगम। वेदांग कुल 6 हैं मित्रों। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आगम इसमें नहीं है मित्रों। 73 अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? दीर्घ निकाय, अंगुत्तर, संयुक्त या मध्यम निकाय। तो सही उत्तर है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, दीर्घ निकाय राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है। और अंगुत्तर निकाय में मित्रों 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 74 समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक। तो समरादित्य कथा का आपका संबंध है मित्रों जैन से। और ये भी जैन संप्रदाय में भी कौन से संप्रदाय मित्रों? श्वेतांबर या दिगंबर? तो श्वेतांबर। समरादित्य श्वेतांबर से संबंध है मित्रों। और इस समरादित्य कथा में मित्रों हम कह सकते हैं कि जैन धर्म की जो दार्शनिक अभिव्यक्ति है उसका प्रमाण मिलता है। 75 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, शील, समाधि, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, करुणा या बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। और सबसे जो यहाँ पे मित्रों सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ वो है आपका त्रिपिटक। और त्रिपिटक के तहत ही बौद्ध धर्म में सूत्र पिटक, अभिधम्म और विनय पिटक आते हैं। जो सूत्र, अभिधम्म और विनय पिटक में मित्रों बौद्ध भिक्षुओं के विनय संबंधी नियमों का उल्लेख है।
73 सर एडविन आर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है: ललित विस्तार, दिव्यावदान, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये अनुमान लगाइए, ललित विस्तार पुस्तक पर आधारित है। और किसको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है मित्रों? ये बुद्ध को कहा जाता है। और बुद्ध को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध का शांति नाम ही क्या है मित्रों? प्रकाश पुंज है। 77 महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन उल्लेख करता है तो शाक्तों एवं कापालिकों का, बौद्धों एवं कापालिकों का, ब्राह्मणों व कापालिकों का, या फिर शैवों व कापालिकों का? तो सही उत्तर है बौद्धों एवं कापालिकों का। मत्त विलास जो प्रहसन है मित्रों, उसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत है। और इसमें मित्रों कह सकते हैं कि किसने लिखा है, ये तो दिखा रहा है महेंद्र वर्मन। और इसमें है क्या चीज़? तो इसमें बौद्धों एवं कापालिक जो भिक्षु हैं उनकी मित्रों हंसी उड़ाई गई है, उनकी हंसी उड़ाई गई है। सेवेंटी 8 श्री चक्र किस धर्म से संबंधित हैं? वैष्णव, शैव, लिंगायत, शाक्त। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर होगा आपका डी, शाक्त। शाक्त धर्म से संबंधित है। और कालिका पुराण में मित्रों इसी शाक्त के 2 भाग कहे गए हैं। याद रखिएगा, 2 भाग कहे गए हैं। एक कौल मार्गी है, एक समयाचारी बताए गए हैं। और ये जो दोनों भाग है मित्रों शाक्त मत के, कौल मार्गी व समयाचारी, दोनों ही अपनी आराधना तथा क्रियाएं इसी श्री चक्र के माध्यम से करवाते हैं या करते हैं। 79 संत तुकाराम का संबंध था बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। तो तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र से था। और महाराष्ट्र के संतों में मित्रों कह सकते हैं कि संतों ने राजनीति को धर्म में सम्मिलित किया। तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, ये सब महाराष्ट्र के हैं। रामदास तो शिवाजी के जो गुरु भी थे, लेकिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। 80 नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? निर्गुण भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति, शैव या सूफी शाखा? तो नरसिंह मेहता आपके वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े थे। और नरसिंह मेहता की विशेष बात अगर कहें तो मित्रों महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए, उसके ये रचयिता थे। और निर्गुण जो भक्ति शाखा है इसके प्रमुख संत का नाम बताइए मित्रों, कौन थे? अनुमान लगाइए। कबीर कह सकते हैं। 81 निम्नलिखित में किसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद। तो श्रेणी के नाम से जाना जाने वाला आपका बिंबिसार मित्रों है। किस वंश से संबंधित था? हर्यंक वंश। और इसके मित्रों जैसे ये बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है तो इसका जो पुत्र अजातशत्रु था उसको कुणिक कहा जाता है। इसमें अक्सर करके कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों बिंबिसार श्रेणिक और अजातशत्रु कुणिक। 82 मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित थी
जिसमें सदस्यों की संख्या 40, 15, 10 और 30। तो सदस्यों की संख्या 30 थी। और इस मित्रों ये जो कह सकते हैं कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन था। और इसमें एक मित्रों जैसे कि जिलाधिकारी होता था जिसको एग्रोनोमोई कहते थे, नगर आयुक्त एस्टोनोमोई, एग्रोनोमोई जिलाधिकारी, एस्टोनोमोई नगर आयुक्त था। और विभिन्न प्रकार के नगरीय करों का भी उल्लेख इस मेगास्थनीज की पुस्तिका में मिलते हैं। और मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र के नगर की परिषद थी, जो नगर परिषद थी मित्रों, 5-5 सदस्यों वाली 6 समिति का उल्लेख किया है। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 5-5 सदस्यों वाली 6 समिति, तो 30 हो गए मित्रों। 83 अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? 32वें, 26वें, 20वें या 13वें? तो जन्मस्थल लुम्बिनी अशोक 20वें वर्ष गया। और 20वें वर्ष जाने के बाद लुम्बिनी को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया और भू राजस्व की मात्रा घटाकर 1/8 कर दी। तो ये इससे जुड़े हुए प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है मित्रों। 84 अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? 5वें, 11वें, 12वें, 13वें? तो अशोक ने जिस शिलालेख में 8वीं जाति, 8वीं कहीं कहीं 8वीं भी मिलता है, वो है मित्रों डी, 13वें शिलालेख में। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है सबसे अधिक विस्तृत है। इसमें कलिंग युद्ध के अतिरिक्त 5 विदेशी राज्य, 5 सीमावर्ती राज्य, कई जंगली जातियों का भी उल्लेख है। और इसमें मित्रों इसी में आप सोचिए कि साम्राज्य की भी बातें हैं और अशोक के साथ शांतिप्रिय जीवन के बारे में भी अशोक ने कहा है। 85 कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया? कौशल से, काशी, मगध या चेदी से? तो सही उत्तर है मगध से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, कई सारे वंश हुए मित्रों, जिसमें कह सकते हैं कि हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। 86 चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना, न्याय, विदेशी, उद्यान? तो उदासीन वर्यम आपका विदेशी संबंध विभाग मित्रों से आपका संबंधित है। तोट्टवर्यम मित्रों ये उद्यान समिति थी। और जो पोनवर्यम स्वर्ण समिति, न्यायतारवर्यम न्याय समिति, कई सारी समितियां थी। 87 आमुक्त माल्यपद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दान, दास, नागरिक सैनिक प्रशासन, स्मारक, भवन? तो आमुक्त माल्यपद आपका संबंधित है मित्रों सी, नागरिक व सैनिक प्रशासन से। और जो मुक्त माल्यपद है मित्रों कृष्णदेव राय से संबंधित है, जो कि तुलु वंश का शासक था। और इसकी रचना मित्रों तेलुगु भाषा में हुई। तो याद रखिएगा, अमुक्त माल्यपद तेलुगु भाषा में लिखी गई, कृष्णदेव राय द्वारा, तुलु वंश का शासक था। और इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री, कौन सा यात्री? पुर्तगाली। कौन आया था विजयनगर? डोमिंगो पायस। 88 किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया?
तो कृष्णदेव राय, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय। तो अब्दुल रज्जाक आपका आया मित्रों, अनुमान लगाइए, देवराय द्वितीय के काल में। 89 1917 की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया था? रोमनो, बुर्बो, हैब्सबर्ग या फिर हनोवर। तो सही उत्तर है आपका ए, रोमनो। 90 जर्मन एकीकरण के वास्तुकार बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। निम्न में से कौन सा युद्ध फ्रैंकफर्ट की शांति के साथ खत्म हुआ था, जिसमें जर्मनी ने एल्सेस लोरेन का विलय जर्मन साम्राज्य में किया? तो सही उत्तर है मित्रों सी, फ्रांस। 91 इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक लिखी? सिल्वियो पेलिको, रोजेटी, जियोबर्टी या मैजनी। तो यह लिखा गया मित्रों जियोबर्टी के द्वारा, ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन। 92 निम्नलिखित में से कौन सा मांचू वंश के 1911 में पतन का कारक नहीं था? किसानों के चावल दंगे फसाद कारण थे? हाँ थे। विद्यार्थियों के आंदोलन ये थे। सेना के विद्रोह ये मित्र थे? हाँ थे। साम्यवादियों द्वारा सत्ता का कब्जा ये नहीं था। 93 निम्नलिखित में से किस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? फ्रांजेलिको, माइकल एंजेलो, जियोत्तो, लियोनार्डो दा विंची। तो सही उत्तर है मित्रों आपका जी ओत्तो। 94 1933 में पारित निम्नलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार की 4 वर्षों के लिए निरंकुश ताकत प्रदान कर दी? सरकार को होगा मित्रों 4 वर्षों के लिए निरंकुश ताकत प्रदान कर दी। विशेषाधिकार अधिनियम, न्यूरमबर्ग कानून, अचरबो कानून, उन्मुक्ति अधिनियम। तो यह है मित्रों विशेषाधिकार अधिनियम। 95 राष्ट्रसंघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 20, 22, 23 या 17। तो यह स्वीकार किया गया मित्रों बी, अनुच्छेद 22। 96 निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता था? तो लिपजिंग का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, बोर्डिनो या महाद्वीपीय युद्ध। तो जो युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है ए, लिपजिग का युद्ध। 97 किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के उच्चतम के रूप में पहचाना? कार्ल मार्क्स, टॉमस हॉब्स, व्लादिमीर लेनिन, फ्रेडरिक हेगल। तो यह पहचाना गया व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। 98 फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई इसके पश्चात, किसके पश्चात? 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर
1848 की क्रांति। 99 टेनिस कोर्ट की शपथ, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट की घटना संबंधित है बोस्टन की चाय पार्टी, फ्रांस की क्रांति, सप्तवर्षीय युद्ध, बोअर युद्ध। तो ये संबंधित है मित्रों आपके फ्रांस की क्रांति से। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों, 100 फ्रांसीसी से इनमें से किस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की? सीनो फ्रांसी युद्ध, फ्रैंको सियासी युद्ध, प्रथम हिंद चीन युद्ध, कंबोडियन वियतनामी युद्ध। तो सही उत्तर ए सीनो फ्रांस युद्ध। तो मित्रों इसी तरह से बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और अपना आकलन करिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। अभी 3-4 प्रश्न पत्र और लाऊंगा मित्रों, फिर कंपाइल कर दूंगा इसको। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।